नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस। तो आज इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार इसके फंक्शन करता है, कैसे ये सिग्नल को क्लिप करता है, तो सभी चीजें देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नाम क्या कहता है हमें, ये इस नेम से हम क्या डिराइव कर सकते हैं। नेगेटिव क्लिपर, नाम से पता चल रहा है नेगेटिव क्लिपर का मतलब क्या है कि जो हमारा इनपुट एसी सिग्नल है उसके नेगेटिव हाफ साइकिल को ये क्लिप जरूर करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करेगा वो हम देखेंगे आगे वीडियो में, लेकिन नेगेटिव पोर्शन को जरूर क्लिप करेगा, ये नाम से पता चल रहा है। सीरीज का क्या मतलब है कि जो हमारा डायोड कंपोनेंट है ये सर्किट में सीरीज में कनेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, यहां से इससे आप यहां पर देखिए विद पॉजिटिव बायस, यहां पे ये मिसलीडिंग हो सकता है हमारा कुछ। बायस का मतलब क्या होता है हमारा कि डीसी वोल्टेज जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सर्किट में। लेकिन पॉजिटिव बायस से ये मत समझ लेना कि ये फॉरवर्ड बायस करेगी डायोड को। ठीक है, ये उल्टा करेगी, नेगेटिव की बात करें क्योंकि हम सीरीज नेगेटिव क्लिपर्स की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव क्लिपर में ये क्या करेगी, रिवर्स बायस करेगी हमारे डायोड को। ठीक है, तो यहाँ से मिसलीड मत कर लेना, यहाँ से पढ़ने से कि पॉजिटिव बायस रहेगा तो डायोड हमारा बैटरी जो हमारी डीसी वोल्टेज यूज कर रहा है उसकी वजह से पॉजिटिव बायस रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपको मैं सर्किट में आगे बताऊंगा कैसे रहेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको हम स्टार्टिंग से। समटाइम्स इट इज डिजायर टू रिमूव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल, इन सच केसेस बायस क्लिपर्स आर यूज्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बात बोली है। ठीक है, देखते हैं इसको। समटाइम्स क्या बोला है इसने कि हमें जो हमारा इनपुट एसी सिग्नल होता है, कभी कभी हमें अपने जो एसी इनपुट सिग्नल होता है उसके जो कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसके कुछ पोर्शन को हमें क्लिप करना पड़ता है। जैसे पॉजिटिव के हमने ये इस पोर्शन को क्लिप करना है, नेगेटिव के पोर्शन को क्लिप करना है। ठीक है, कुछ पोर्शन को, ये नहीं कि पूरी पूरी ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको क्लिप कर दिया या पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर दिया, कुछ पोर्शन को क्लिप करना है कुछ। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, बायस्ड क्लिपर्स का यूज करते हैं। तब यहां पर बात बोली गई है क्या, समटाइम्स कभी कभी इट इज डिजायर टू रिमूव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल, इन सच केसेस बायस्ड क्लिपर्स आर यूज्ड। तो तब हमें बायस्ड क्लिपर्स की जरूरत पड़ती है जब हमें कुछ पोर्शन को, कुछ हिस्से को काटना है पॉजिटिव हाफ साइकिल से या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल से। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो इसने सिंपल सी बात बोली है, जो सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस की बात कर रहे हैं हम, अभी हम विद पॉजिटिव बायस की नहीं कर रहे, अब हम सीधी बायस की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, बायस का मतलब क्या है, डीसी वोल्टेज। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं कि जब सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस की बात करते हैं, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर समान होता है किसके, सीरीज नेगेटिव क्लिपर के। सीरीज नेगेटिव क्लिपर के बारे में हम इससे पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज एक्स्ट्रा एलिमेंट कॉल्ड बैटरी इज यूज्ड इन सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस। तो जब हम बात करें सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद बायस, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे वीबी बैटरी वोल्टेज या फिर डीसी सोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सीरीज नेगेटिव क्लिपर की तरह सेम रहेगा। तो अब बढ़ते हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस। अब पॉजिटिव बायस में क्या रहेगा हमारा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी हमारी। ठीक है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, एसी सिग्नल, ये वी मैक्स है, मैक्सिमम वोल्टेज एट पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये हमारी वी मैक्स है एट नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हमारा इनपुट सिग्नल है कंप्लीट साइकिल। ये पॉजिटिव कंपोनेंट है, ये नेगेटिव कंपोनेंट है। अभी हम देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल पे सिर्फ। ठीक है, इस हाफ साइकिल पे देख रहे हैं सर्किट हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप सर्किट देख सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज पॉजिटिव, टर्मिनल बी इज नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो जो हमारा टर्मिनल इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है, इस पे जो टर्मिनल ए रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, और ये बी टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। दिस दैट मींस द पॉजिटिव टर्मिनल ए इज कनेक्टेड टू पी साइड, नेगेटिव टर्मिनल बी इज कनेक्टेड टू एन साइड। पी साइड एन साइड किसकी बात कर रहे हैं, डायोड की बात कर रहे हैं। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक पी साइड है ये वाला, ठीक है, ये एन साइड है जिसको हम एनोड भी बोलते हैं, और एन साइड वाले को हम कैथोड भी बोलते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा ये वाला टर्मिनल होता है डायोड का, ये पॉजिटिव रहता है,
ठीक है, और ये टर्मिनल नेगेटिव रहता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है, पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव, और हमारे इनपुट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, as we already know that if the positive terminal is connected through the p side and negative terminal is connected to the n side, then the diode is said to be forward bias। तो हम जानते हैं कि जब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड को हम जो हमारा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है एन साइड, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, उसको सोर्स के वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा डायोड क्या रहता है, फॉरवर्ड बायस रहता है, ये हम जानते हैं। However, we also supply the voltage from another source called battery, ठीक है, लेकिन हमने सर्किट में क्या किया, एक अदर सोर्स भी लिया वोल्टेज का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी एज शोन इन द फिगर, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया, अभी देखा हमने, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ डायोड। अगर हम बैटरी की बात करें तो जो बैटरी है, बैटरी ये है वीबी, बैटरी वोल्टेज, इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, और जो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या रहेगा आगे देखते हैं अभी हम। And that means the diode is forward biased by the input voltage supply VI and reverse biased by the battery voltage VB, ठीक है। तो इसने सिंपल सी बात बोली कि जो इसकी इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या रहेगा, जो हमारा डायोड रहेगा फॉरवर्ड बायस होगा, किसकी वजह से, इनपुट वोल्टेज की वजह से। अब इनपुट वोल्टेज कौन सी है हमारी, ये वाली, इसकी वजह से क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है। लेकिन जो बैटरी वोल्टेज है ये वाली, ठीक है, डीसी बैटरी वोल्टेज, इसकी वजह से रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है डायोड के, उसका नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। ये बात यहाँ पर बोली है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। Initially, the battery voltage is greater than the input supply voltage. Hence, the diode is reverse bias and does not allow electric current. Therefore, no signal appears at the output. तो इनिशियली शुरुआती तौर पर बात कही गई है, शुरुआती तौर पर क्या बात कही गई है यहाँ पर हमारी, कि जैसे कि हमारा जो बैटरी वोल्टेज है, ठीक है, शुरुआती तौर पर वो क्या है, इनपुट वोल्टेज से ग्रेटर है, VB ग्रेटर देन VI इनिशियली, शुरुआती तौर पर। तो जब तक ये VB ग्रेटर है इनपुट वोल्टेज से, तब तक हमारा डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। और डायोड जब रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा तो जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा RL है, लोड है, उसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में एक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, तो आगे फ्लो ही नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में जब तक हमारी VB है, यहाँ पर आप देख सकते हैं VB, जब तक VB है ये वाली, तब तक हमारा क्या रहेगा, जो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा और आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए आउटपुट नहीं मिल रहा जब तक VB अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है पॉइंट में हमारा, when the input supply voltage VI becomes greater than the battery voltage VB, the diode is forward biased and allows electric current as a relay signal appears at the output। तो सिंपल सी बात बोली गई है कि जैसे ही हमारी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर हो जाएगी बैटरी वोल्टेज से, ठीक है, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट पे सिग्नल मिल जाएगा। तो ये बैटरी वोल्टेज यहाँ तक थी। अब जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, Vmax दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज है। जैसे ही VB से बड़ी हो जाएगी, ये इनपुट वोल्टेज हमारी बड़ी हो जाएगी, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे ही हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या करेगा, जब ये हमारा VB से बड़ा हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, तो ये क्या करेगा, डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है। ये क्यों नहीं हो रहा था अभी तक, क्योंकि जो VB थी, बैटरी वोल्टेज थी, वो इसको रिवर्स बायस कंडीशन में रख रही थी जब तक हमारी इनपुट वोल्टेज कम थी बैटरी वोल्टेज से। लेकिन जैसे ही इनपुट वोल्टेज हमारी बैटरी वोल्टेज से बढ़ी, तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में अगर हमें आउटपुट में सिग्नल मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पे क्या कंडीशन रहेगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पे, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द डायोड इज रिवर्स बायस्ड बाय बोथ द इनपुट सप्लाई वोल्टेज एंड बैटरी वोल्टेज VB। अब नेगेटिव साइकिल में इसने क्या बोला कि दोनों के द्वारा रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। VI के द्वारा कैसे रहेगा, क्योंकि A टर्मिनल हमारा नेगेटिव हो जाएगा, B टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है। तो डायोड क्या रहेगा, डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है और नेगेटिव से ये वाला पॉजिटिव कनेक्ट है। तो डायोड इसकी वजह से तो क्या हो गया, रिवर्स बायस कंडीशन में हो गया, आरबी रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने इनपुट वोल्टेज सोर्स की वजह से। अब बैटरी की बात करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है। जब ये कनेक्ट है आपस में और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिवर्स बायस कंडीशन में कर देगा। तो दोनों की वजह से हमारा क्या रहेगा, डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। So it doesn't matter whether the input supply voltage is greater or less than the battery voltage VB, the diode always remains reverse biased. Therefore, the during negative half cycle no signal appears at the output. तो इसने सिंपल सी बात बोली है, चाहे VI हमारा ग्रेटर हो VB से, चाहे VI हमारा लेस हो VB से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही VI और VB की वजह से हमारा डायोड क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में है। और जब रिवर्स बायस कंडीशन में है तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा, हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ पोर्शन के लिए जब VB से वोल्टेज ज्यादा रहेगी बैटरी वोल्टेज से, तब हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब जो हमारा नाम है देखिए, सीरीज नेगेटिव, नेगेटिव क्लिप रहेगा, मतलब क्या, नेगेटिव को तो क्लिप करेगा ही करेगा, ठीक है। विद पॉजिटिव बायस में क्या कर देगा, पॉजिटिव के भी कुछ पोर्शन को क्लिप कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।